सभी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू प्लेफुल स्टडी। कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। जल्दी से दोस्तों सभी लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिएगा, ठीक है। और हम लोग देखो भिन्न की बात कर चुके थे, ठीक है। आज हम बात करेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है सरलीकरण। क्या? सरलीकरण। सरलीकरण। तो सरलीकरण की बात करेंगे, किस प्रकार से ये होता है, क्या होता है, पूरी हम इसकी बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरलीकरण में। सबसे पहले आता है बॉड मास। क्या आता है? वी बॉड मास, ठीक है। सबसे पहले बॉड मास आता है, उसकी हम बात करते हैं। क्या होता है बॉड मास, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसको हम बोलते हैं वी बॉड मास। वी बॉड मास। वी बॉड मास का मतलब क्या होता है? वी बॉड मास का मतलब होता है, वी का मतलब होता है वेनिकुलम। वी का मतलब होता है वेनिकुलम बार, ठीक है, जिसको हम बार बोलते हैं, वेनिकुलम बार, ठीक है। वेनिकुलम बार का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। तो पहले होता है वेनिकुलम। वेनिकुलम, ठीक है, मतलब क्या होता है? रेखा कोष्ठक। इसको बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक। दूसरे नंबर पर आता है बी। बी का मतलब क्या होता है? अब बॉड मास बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। क्या होता है? ठीक है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मतलब होता है कोष्ठक। तीसरे नंबर पर आता है ओ। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ मीन्स होता है का। चौथे नंबर पर आता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। और फिर एम पर होता है मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन, इसका मतलब होता है गुणा। और ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, या फिर ऐड भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और एस पर होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है घटाना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बॉड मास कैसे हम इसका यूज करेंगे, इसको हम पहले जानते हैं, ठीक है। वी का मतलब होता है रेखा कोष्ठक, ठीक है। रेखा कोष्ठक किस प्रकार से बनाया जाता है? तो रेखा कोष्ठक इस प्रकार से बनता है, जैसे हमारा लिखा हुआ है x-1। तो x-1 के ऊपर ये बार के प्रकार का होता है, इसको हम बोलते हैं रेखा कोष्ठक, ठीक है। इस प्रकार से होता है। अब ब्रैकेट्स में क्या होता है? ब्रैकेट्स जो होते हैं ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है छोटा कोष्ठक, ठीक है। दूसरा होता है मझला कोष्ठक। तीसरा होता है बड़ा कोष्ठक, ठीक है ना। एक होता है छोटा कोष्ठक, दूसरा मझला, तीसरा बड़ा कोष्ठक। तीसरे नंबर पर होता है ऑफ। ऑफ मींस का। इसका जो का प्रयोग होता है वो पूरा प्रयोग होता है मल्टीप्लीकेशन की तरह, ठीक है। लेकिन ये पहले ऑफ का प्रयोग किया जाता है, मतलब गुणा का प्रयोग किया जाता है। अगले पर आता है भाग। भाग का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है, और गुणा किस प्रकार से? इस प्रकार से, जोड़ इस प्रकार से, और घटाना इस प्रकार से। इतनी बात आपको पता चल गई होगी। इसका मतलब ये है वी बॉड मास का मतलब कि सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा, हमारे पास क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में सबसे पहले जो ये वेनिकुलम बार है, मतलब ये जो रेखा कोष्ठक है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया जाएगा। फिर उसके बाद में छोटा कोष्ठक, फिर मझला कोष्ठक, फिर लास्ट में प्रयोग किया जाएगा किसका? बड़े कोष्ठक का। और अगर हम इनमें बात करें तो सबसे पहले भाग का, फिर उसके बाद गुणा, फिर उसके बाद जोड़, और फिर उसके बाद घटाना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। अब चलते हैं। सबसे पहले अब हम कोष्ठक की बात कर लेते हैं। छोटा कोष्ठक, ठीक है, छोटा कोष्ठक ही इसको बोलते हैं, और बड़ा कोष्ठक, और छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक, ठीक।
आगे चलते हैं। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। इतना समझ आया ना सभी को, आ गया होगा इतना, ठीक है। इसको हम साफ कर रहे हैं, जिसको भी नोट करना है वो नोट कर सकता है, ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपने पास है कि 10, क्वेश्चन अपने पास है 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस 1 माइनस 2 प्लस 3, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है, मतलब रेखा कोष्टक लगा हुआ है, और फिर बड़ा कोष्टक बंद। इसका हमको मान ज्ञात करना है। हमसे ये बोला गया कि 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 2 माइनस 4 माइनस रेखा कोष्टक लगा हुआ है, इसमें 1 माइनस 2 प्लस 3, और फिर छोटा कोष्टक बंद, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक बंद। इसका हमको मान ज्ञात करना है। कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं उसकी पहले जानकारी लेते हैं। अब देखो, हमने एक बात बताई थी वी वॉट मास में कि वी का मतलब वेनिकुलम बार, तो वेनिकुलम बार पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे करते हैं, देखो 10 माइनस आ गया तो 6 प्लस आ गया, ये मझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये समझो बात को। एक बात बताओ, कुछ लोग तो ये समझ रहे होंगे कि इसमें हम पहले धन वाला सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बात सही है, ये पहले हम प्लस सॉल्व करेंगे, लेकिन हम वेनिकुलम बार में जब हम प्लस सॉल्व करेंगे तो ये क्या बचेगा। अब ये प्लस का है, ये तो 3 तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा घटेगा। जब एक संख्या प्लस की होती है, एक संख्या माइनस की होती है, तो उसको हम घटाते हैं, तो ये हमारा घटेगा। अब ये जब घटेगा तो घटकर कितना आएगा, 3 में से 2 गया तो आ गया अपने पास 1। अब हमारे पास फिर से क्वेश्चन आया कि यहां पर कौन सा चिन्ह लगेगा भाई, यहां पर चिन्ह लगेगा हमारा प्लस का। क्यों लगेगा, इसका कारण ये है कि जो बड़ी संख्या होती है उसका चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब ये हमने पूरा कोष्टक बंद कर दिया। क्या है, 10 माइनस बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 2 माइनस छोटा कोष्टक 4 माइनस। अब क्या करेंगे, अब एक तो माइनस का है, एक तुम्हारा प्लस का है। अब क्या फिर से ये घट जाएगा, नहीं ये जुड़ेगा। अब क्यों जुड़ेगा सर, ये जुड़ेगा क्यों, ये समझो पहले बात को। एक बात बताओ जरा कि जो ये कोष्टक लगा हुआ है ये कहां कहां लगा हुआ है, ये 1 में और प्लस 1 में लगा हुआ है। ये जो 1 है यहां पर कोष्टक मतलब यहां से लेकर यहां तक लगा हुआ है, ये माइनस में नहीं लगा हुआ। ये बात समझो बात को, जिस प्रकार से इसमें लगा हुआ है ये माइनस आगे है, ये 4 है, इस प्रकार से ये वेनिकुलम बार भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस प्लस के, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा अपना। फिर से हमने कोष्टक जो बचे हुए उनको हमने बंद कर दिया, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 10 माइनस ये बड़ा कोष्टक 6 प्लस मझला कोष्टक 2 माइनस, अब ये दोनों, अब देखो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ गया, 4 में से 2 गया, आ गया अपने पास 2। ठीक है, अब ये तो कोष्टक खत्म हो गया, अब मझला कोष्टक आ गया। अब मझला कोष्टक सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, 10 माइनस ये बड़ा कोष्टक 6 प्लस, अब ये दो में से 2 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये दोनों तो कट गए क्योंकि भाई ये प्लस माइनस के, तो ये तो कट गए। ठीक है, अब ये कट गए तो हमारे पास बचा कितना, तो हमारे पास बचा 0। ठीक है, तो मझला कोष्टक हमने बंद कर दिया। क्या आ गया, 10 माइनस, अब ये तो 0 हो गया तो ये कोष्टक भी हमारा मझला कोष्टक भी क्या हुआ, खत्म हो गया। ठीक है, मझला कोष्टक भी हमारा खत्म हो गया। तो कितना बचा, 6। अब 10 में 6 गए तो कितना बचा, 4। अब प्लस का 4 आएगा या माइनस का, तो प्लस का आएगा क्योंकि 10 हमारा बड़ा है तो इसलिए प्लस का 4 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, समझ आया सभी को, समझ आया ना किस प्रकार से हुआ है, समझ आया। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग कर दीजिएगा जिसने लाइक शेयर नहीं किया। अगला क्वेश्चन है अपने पास 18 प्लस छोटा कोष्टक 44 माइनस 13
छोटा कोष्टक बंद हो गया, माइनस के 35 डिवाइड 7 इक्वल्स टू व्हाट। मतलब ये हमसे बोला गया है कि 18 प्लस छोटा कोष्टक 44 माइनस 13 छोटा कोष्टक बंद हो गया, माइनस 35 माइनस के 7 बराबर क्या, ये हमसे बोला गया है। अब इसको कैसे हम करेंगे तो देखो क्या 18, ठीक है, प्लस पहले हमने आपको बताया था कि छोटा कोष्टक हम सॉल्व करते तो करते इसको सॉल्व, प्लस माइनस की संख्या तो घटेंगी, 44 में से 13 गया तो अपना कितना बता, तो अपना 44 में से 13 गया तो अपना कितना बचा, तो अपने पास बच गया कितना 1 और ये बच गया 31 माइनस का 35 और ये भाग आ गया 7 बराबर 0। अब एक बात बताओ, अब इसमें क्या हम सॉल्व करेंगे, अब हम प्लस है माइनस है और भाग है तो हम क्या करेंगे, भाग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 18 प्लस 31 7 पना 35 तो 5 आ गया, भाग दे दिया हमने 7 का भाग 35 में, बराबर आ गया 0। 18 प्लस, अब ये हमारा प्लस वाला सॉल्व करेंगे तो 18 में 31 हम जोड़ देंगे तो कितना आ गया 9 और ये आ गया 49 माइनस के 5 बराबर 0, ठीक है। तो 49 में से 5 गए तो कितने बचे अपने पास 44, ठीक है, अपने पास सॉरी 0 कहां से रख दिया मैंने, ठीक है। क्या का मान ज्ञात करना था तो क्या का क्या बराबर कितना आ गया 44 आ गया, क्या बराबर कितना आ गया, तो क्या बराबर आ गया अपने पास 44, ठीक है ना। समझ आ रहा है सभी को, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं जल्दी से। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास, अगला क्वेश्चन है अपने पास 200 माइनस क्या माइनस 200 और फिर बटे 2 बराबर 100। अब एक चीज यहां पर समझो, देखो पहले एक चीज समझ लो, यहां पर 200 है और फिर 200 माइनस का है, कोष्टक के अंदर छोटे कोष्टक के अंदर क्या माइनस 200 बटे 2 और बराबर में लिखा हुआ है 100। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो कैसे सॉल्व करना है। एक बात बताओ, अगर एक चीज बात समझ लेना, पहले बात कि अगर कोई भी संख्या है उसके बटे में कुछ नहीं तो उसके बटे में 1 होता है, ठीक है। तो इसके बटे में कितना हो जाए 1 हो जाएगा। अब 1 हो जाएगा तो इसका हम इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे, ये कैंची गुणा हम इसमें लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 400, ठीक है ना। और 1 का गुणा होगा तो वही आ जाएगा क्या माइनस का 200 और फिर बटे कितना आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा 100। यहां तक आ गया होगा, ठीक है। अब क्या हुआ एक बात बताओ, ये इतना आ गया, क्या हम इसको और सरल तरीके से कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग। कैसे करोगे तो देखो समझ लो इस बात, हम ये कैंची गुणा यहाँ पर प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, एक चीज बात बताओ, यहाँ तो 1 था, 1 का गुणा करने पर वही आ रहा था, केवल गुणा किसका हुआ, गुणा तो इसका ही हुआ, आया बटे में कितना इतना ही आया। तो क्या हम इसका करें कि इसमें हम गुणा कर दें और जो चिन्ह हो वो लगा दें, मतलब 2 दूनी 400 माइनस ये हमने लिख दिया और ये जो 2 था वो हमने नीचे लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते, 2 जब ये भाग में तो इधर आके किस में हो जाएगा गुणा में चेंज होगा क्यों, ये पक्षांतर हो जाएगा तो बराबर आ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। तो 400 कितना आया 400 माइनस क्या माइनस 200 और ये 2 जब उधर आ गए तो भाग में, उधर गुणा हो गया तो गुणा होगा 100 में तो कितना आ जाएगा 200। अब ये क्या हुआ, ये 200 आ गया। अब हमारा पूरा बन गई, इक्वेशन बन गई हमारे पास, ठीक है। अब इक्वेशन बन गई, अब हम इसका मान ज्ञात कर लेंगे क्या का। अब ये माइनस है, कोष्टक हम जब खोलेंगे क्योंकि ये घट तो सकता नहीं, कोष्टक खोलेंगे तो माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो कितना होगा 400 माइनस का अंदर गुणा हुआ तो ये क्या का चिन्ह भी माइनस का और ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 200 बराबर कितना आ गया 200। अब 400 और 200 जुड़ जाएंगे क्योंकि ये प्लस का ये भी प्लस का तो जुड़ गए, कितना हो गया 600। तो माइनस क्या बराबर क्या प्लस 600 बराबर 200, ठीक है ना। अब क्या का चिन्ह उधर ले जाएंगे क्योंकि क्या का हमको मान ज्ञात करना है, ये माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा तो क्या उधर ले जाएंगे तो क्या बराबर आ जाएगा अपने पास और ये 200 को इधर लाएंगे तो 200 माइनस में होगा तो 600 माइनस का 200 तो क्या बराबर आ गया कितना 400। क्या बराबर कितना आ गया, क्या बराबर आ गया अपने पास 400। समझ आया ना सभी को, क्या बराबर कितना आ गया, क्या बराबर आ गया 400, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे
मजा आ रहा ना सभी को? कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन अपने पास, अगला क्वेश्चन है कि 241 गुणा 20 और फिर माइनस के 18 गुणा 50 बटे में है अपने पास दिया हुआ है कि 49 गुणा 20 बराबर क्या। ये अपने पास है, मतलब क्या हुआ कि हमको क्या का मान ज्ञात करना है। एक बात बताओ, क्या हम सर इसको और ज्यादा सरल नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं, बहुत ज्यादा सरल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? अगर हम इसका गुणा करेंगे तो गुणा तो हमको बहुत ज्यादा पड़ जाएगा भाई, पड़ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल पड़ जाएगा। एक चीज ध्यान दे लो, क्या 18 का इसमें भाग जा रहा है? क्या 18 का इसमें भाग जा रहा है? देखते हैं। 18 कम 18 कितना बचा अपने पास? 8 4 12, 8 5 13, 8 6 14, मतलब 6 बचा, तो 61 आ गया। 18 3 54, 18 5 आ ही नहीं रहा, मतलब ये इसका इसमें भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे क्या करेंगे, समझते बात को। आते देखो क्या है कि अपने पास इसका इसमें हम गुणा कर लेंगे, तो 2 से गुणा करेंगे, 0 लगा देंगे, तो 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया? 4820। तो ये गुणा में हम बता चुके हैं किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, 5 का करते हैं 18 पंचे 90 और एक 0 था तो 900 आ गया। इसका हो गया ना इजी। ठीक है, 49 का 2 में करेंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा? 2 में 18, 2 चौको 8, 1 9 98 और फिर 0 लगा दिया हमने। ये आएगा हमारा क्या का मान। इसको घटा देंगे 900, तो 820 है, इससे 900 हम घटाएंगे तो 0 में से आ गया 0, यहाँ पर आ गया 12, 12 में यहाँ पर 2 का 2 आ गया, यहाँ आ गया 18, 18 में से 9 गए तो कितने बचे? 9 बचे गए अपने पास। ठीक है ना। और क्या करेंगे, यहाँ पर 4 की जगह पर कितना बच गया? 3 हम अपने पास बच गया। ठीक है, और बटे में कितना है? 980 बराबर 0। ठीक है ना। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, काट लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? काटते हैं तो इसको काटेंगे तो कितने बार जाएगा? 8 चौको 32, मतलब 9 चौको 36। क्या हुआ? 9 से हम देखें तो 9 चौको 36। ठीक है, 9 पना 45, तो ये 36 जो आ रहा है ये इससे कम आ रहा है, 4 बार जा रहा है। 4 का 8 में करेंगे तो 8 चौको 32, मतलब 2 बार जाएगा, तो इसका मतलब ये कितने बार कटेगा? 4 बार। तो क्या का मतलब क्या आ जाएगा? क्या का आ जाएगा? 4। तो क्या का आंसर आ गया अपने पास? 4। इसका भाग दे लोगे आप अपने हिसाब से। ठीक है, हमने अपने हिसाब से दे दिया, आप अपने हिसाब से दोगे। ठीक है, तो कितना आ गया? 4 आ गया इसका आंसर। ठीक है ना। कैसे दिया हमने? 9 चौको 36, मतलब 4 बार आ रहा है, तो ये 36 पास में आ रहा है। 8 चौको 32, मतलब 2 आ रहा लास्ट में, वो भी हमारा फंस रहा है, 0 तो हमारा फंस ही रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से 4 से जाएगा ये बात। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। समझ आ रहा है ना सभी को? जल्दी से बताइएगा समझ आ रहा है? ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? अगला क्वेश्चन है जैसे 6 सही 2/5 गुणा 6 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 और माइनस के 3 सही 1/2 बराबर क्या। ये अपने पास क्वेश्चन है कि 6 सही 2/5 गुणा 6 सही 1/4 प्लस के 7 सही 3/4 और माइनस के 3 सही 1/2। ठीक, अब सबसे पहले हम गुणा सॉल्व करेंगे, लेकिन गुणा सॉल्व करने से पहले ये सही सॉल्व करते हैं। सही कैसे सॉल्व करते हैं? 5 छक्का 30 और जो ऊपर वाला इसका इसमें हम करेंगे गुणा, और फिर जो ये आएगा, ठीक है, जो आएगा उसका इसमें हम क्या कर देते? जोड़, तो सही सॉल्व हो जाता है। 5 छक्का 30, 30 और 2 32 बटे, और फिर नीचे वाला लिख देते हो वही जो 5 था। ठीक है, इस प्रकार से 4 छंग 24, 24 और 1 25/4 आ गया, प्लस का 7 चौको 28, 28 और 3 कितना आ गया? 31/4 माइनस के 3 दूना 6 और 1 7/2 बराबर क्या। आप सॉल्व कर लेते गुणा। अब एक बात बताओ, जब हमारा भिन्न में होगा तो गुणा कैसे सॉल्व होगा? भिन्न में तो गुणा भिन्न में सॉल्व होता है ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे। ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे, नीचे का नीचे हम गुणा कर देंगे, तो 32 गुणा 25 बटे 5 गुणा 4 प्लस, ठीक है, 31/4 और माइनस के 7/2 बराबर 0 बराबर क्या। 5 5 25, ठीक है, 4 8 32
मतलब कितना आ गया 40 आ गया, क्योंकि यहाँ तो एक एक बचा, 8×5 = 40 आ गया, माइनस का अब सॉरी प्लस का 31/4 माइनस का 7/2 बराबर क्या। अब इसको कैसे करेंगे, इसका इसमें हम गुणा करेंगे और जो आएगा इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4 चौको 16 मतलब 160, 160 में हम जोड़ेंगे 31, तो कितना आ गया 160 में 31 जोड़ेंगे तो 1 3 और 9 91, 191। ठीक है, बटे 4 और माइनस के 7/2 बराबर क्या। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे, इसमें एलसीएम भी ले सकते हैं, एलसीएम इसका 4 आ जाएगा, एलसीएम ले लो या फिर इसका हम गुणा कर लें इस प्रकार से। ठीक है, तो 2 एकम 2 आ गया अपने पास, इसका कितना था 191/4 माइनस के 7/2 बराबर क्या। इसको सॉल्व कर रहे थे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 निम 18, 2 एकम 2 1 3/4। ठीक है, सॉरी माइनस के 4 का करें 4 7 28 और बटे आ गया कितना 4 दूनी 8 बराबर क्या। ठीक है, इसको करेंगे इसका घटा देंगे तो कितना आ गया 12 में से 8 गए तो कितने बचे 4 बचा, यहाँ पर बचे 7, 7 में से 2 गए तो 5 और यहाँ पर 3/8 बराबर क्या। इसको काट देंगे 2 से तो 2 से 2 चौको 8 और 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 2 पंचे 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 मतलब 170/4 बरा आ गया ये क्या का मान 170/4 कितना आ गया 177/4 आ गया। ठीक है ना, इसको और कैसे, इसको हम सही में भी लिख सकते हैं। कैसे सही में लिखेंगे, 4 का भाग देंगे पहले 17 में तो 4 दूनिया 4 बार 4 चौको 16 तो 4 बार गया 4 चौको 16 आ गया, 1 बचा 4 चौको 16 कितना बचा 1 बचा, 1 ऊपर लिख देंगे और बटे आ गया 4 तो कितना 44 सही 1/4, 44 सही 1/4 आ गया अपना। ठीक है ना, समझ आया इतनी बात क्लियर हो गई, क्लियर हो गई ना सभी को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या है उसकी बात करेंगे। ठीक है, देखो अब होता क्या है, अपने पास इतनी बात क्लियर हो चुकी। ठीक है, अब क्या होता है कि हमारे पास प्रतिशत में भी सरलीकरण आ सकता है। ठीक है, प्रतिशत में सरलीकरण आ सकता है, कैसे आएगा वो भी समझ लो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक चीज समझ लेना क्या होता है, पहले एक क्वेश्चन लेकर देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास क्या का, क्वेश्चन हमारे पास है क्या का 35% बराबर 63, ये हमारे पास क्वेश्चन है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले बात समझो। प्रतिशत देखो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हमारा प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो बटे में कितना आ जाता है 100 आ जाता है, इतनी बात समझ लेते हैं। लेकिन जब हमारा प्रतिशत चैप्टर आएगा, ठीक है, तो हम उसको बिल्कुल एकदम डीपली समझकर चलेंगे। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। तो क्या आ गया, का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है, 35 बटे क्या आ गया अपने पास 35 बटे आ गया 100 और बराबर आ गया 63। ये गुणा में है, इधर आएगा किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा कि नहीं। तो कितना आएगा क्या, और ये इधर आ गया तो भाग में। एक बात समझो, भाग वाला गुणा में और गुणा वाला भाग में। तो ये तो गुणा में 35, ठीक है, तो 63 ध्यान समझना, ये भाग में तो इधर आ गया ये गुणा में, और ये गुणा में तो इधर आ गया ये किस में, भाग में। ठीक है ना, तो 5 से काट देंगे तो 5 दूना 10 0, 5 सत्ते 35, 7 नमा 63, तो 9 दूनी 18 मतलब कितना आ गया 180। कितना आ गया अपने पास 180 आ गया ना। ठीक है ना, समझ गए बात को, कितना आ गया 180 आ गया अपने पास। ठीक है, चलो इतना समझ आया। परसेंटेज को कैसे हम करते हैं, अगर इसमें परसेंटेज आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं और अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन है अपने पास कि 37.5 का क्या परसेंट बराबर 225 गुणा 3/4 दिया गया है। 37 का
दिया गया है अपने पास कितना 37.5 का क्या परसेंट, ठीक है, बराबर दिया गया 225 गुणा 3/4। अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे ये बात समझते हैं। क्या का मतलब होता है गुणा, क्या का मतलब होता है 1/100, ठीक है। क्या यार बोल रहे हैं, क्या का यहाँ पर क्या में जो परसेंट लगा है परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, ठीक है। तो 37.5 का मतलब हो गया गुणा, तो का लिख देते हैं, ठीक है। क्या बटे आ गया अपना कितना 100, लेकिन ये बटे में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा गुणा में हो जाएगा। तो अब हम सीधे डायरेक्ट कर देते हैं, ठीक है। 225 गुणा इधर गुणा में हो गया ना 3/4 गुणा कितना हो गया 100। तो 4 से काटेंगे 100 को तो 25 चौको 100, तो ये 25 आ गया अपने पास, ठीक है। ये गुणा में तो इधर आके भाग में हो गया, तो क्या बराबर कितना आ गया 225 गुणा 3 गुणा 25, क्योंकि 4 तो खत्म हो गया, और ये गुणा में तो इधर आके भाग में हो गया, तो 37.5 आ गया। यहां से दशमलव उठा तो ऊपर एक 0 लग गया, ठीक है ना। ये किससे कट रहा है, तो ये कटेगा अपना 15 दूना 30, 15 पना 75, 15 से कट रहा है, 15 दूनी 30, 15 पना 75, 15 से ये भी कट रहा है, तो 15 15 225, हाँ, और 25 से ये कट जाएगा तो अपने पास आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 10 33 और 15 3 45, मतलब कितना आ गया 450। कितना आ गया अपने पास 450 आ गया, ठीक है ना। सॉल्व कर सकते हो आप लोग, कितना आ गया अपने पास 450 आ गया, ठीक है। समझ आ रहा है ना सभी को, समझ आ रहा है। चलो आगे चलते हैं, और किस प्रकार से ये क्वेश्चन आते हैं समझ लो बात को। कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन एक है 8.8 का 25% बराबर 2.2 का क्या परसेंट। अब एक चीज समझ लो, एक चीज समझो बात को, कि यहां पर भी ये गुणा है, मतलब ये पूरी संख्या एक ही है। गुणा का मतलब पूरी संख्या एक ही है, तो ये पूरी संख्या एक ही है कि नहीं। इधर भी गुणा तो ये भी पूरी संख्या एक ही है। अब इस एक संख्या में परसेंट लगा, इधर एक संख्या में परसेंट लगा, ये परसेंट है गुणा में, नीचे आएगा हो जाएगा भाग में, तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि नहीं, बताओ। परसेंट से परसेंट कट जाएगा कि नहीं, तो परसेंट क्या हम हटा सकते हैं, बिल्कुल। तो क्या आ गया 8.8 का 25, क्योंकि परसेंट तो हट चुका है, दोनों तरफ लगा हुआ है, 2.2 का, ठीक है क्या। अब इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, परसेंट हटाया बटे में लगाया 100, ठीक है ना। कैसे कर सकते हैं, परसेंट हमने यहां से हटा दिया, बटे में कर दिया 100। अब क्या से परसेंट है, तो यहां पर भी 100। अब दोनों भाग भाग में ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली कट जाएंगे, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 8.8, ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बराबर क्या आ जाएगा अपने पास 8.8 इंटू 25 अपॉन ये आ जाएगा 2.2। ये पॉइंट है, एक पॉइंट के बाद ये भी एक पॉइंट के बाद दशमलव से दशमलव खत्म हो गया। 22 चौको 88, 25 चौको 100, तो क्या बराबर आ गया 100। समझ आया ना सभी को, क्या बराबर कितना आ गया, क्या बराबर आ गया अपने पास 100, ठीक है ना। समझ आ रहा ना सभी को, कैसा लग रहा है सभी को, ठीक है ना। तो ये था इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। ये इस प्रकार से क्वेश्चन थे, ये था अपना सरलीकरण, ठीक है। और भी इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है। सरलीकरण में एक चीज समझना है, ठीक है, वो हम कल आपको समझा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी अपनी, ठीक है, उसमें सरलीकरण के कुछ फार्मूले वगैरह है, उसको हम देख लेंगे, ठीक है, और फिर उसकी हम बात करेंगे, ठीक है। और कैसा लगा सभी को, ठीक है। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। और जल्दी से जिसने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ना।